ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 ये भी प्रूव्ड हो गया। आप आराम से वॉच कीजिए, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गया तो। चलिए आज हम इस सेशन में 10th क्लास के मैथमेटिक्स को देखते हैं और जो कि वास्तविक संख्या है उनसे रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। पहले जनरली वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा मीन्स मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारिज़म के बुक से लिया गया। जो इनका बुक कौन सा बुक है? हिसाब अल ज़ब्र व अल मुकाबला, इनसे लिया गया है। जो कि इनके नाम है अल ख्वारिज़म के नाम पर ही इनका नाम पड़ा अलजेब्रा। तो ये आप याद कर लें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में यह हेल्प मिलेगा। तो वास्तविक संख्या हम आज देखेंगे 1.1 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि उदाहरण 1, 2, 3 और 4 तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट देर ना करते हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जनरली कह रहा है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले उदाहरण को देखते हैं कैसे बनाना है इनका। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कैसे अगर सॉल्व करना है। तो 4052 और 12576, तो इनमें हमें देखना है कि इनसे बड़ा कौन है। तो इनमें बड़ा जनरली हो गया 12576 हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेमो कि 12576 बड़ा है और 4052 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 4052 से हम किस में भाग देंगे? इसमें भाग देंगे 12576 में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो जनरली आप यहाँ देख सकते हैं हल। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से हम हल करेंगे। तो हमारा ए हो जाएगा, ए मीन्स भाज्य और बी मीन्स भाजक। और जनरली हम किन से भाग देंगे? तो 4052 से हम किस में भाग देंगे? 12576 में, जो कि इनका फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन परिमिका का फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जनरली हम इन्हें हिंदी में कह सकते हैं भाज्य इजकल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमें क्या क्या मालूम है? हमें भाज्य मालूम है, हमें भाजक मालूम है, हमें आर नहीं मालूम है। तो हमें आर ज्ञात करना है। तो चलिए हम चलते हैं और अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो चलिए इस फार्मूला के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए 12000 को हम लिख दिए, तो कितना से भाग देना है? 4052 से, जो कि हम भाग इस तरह से भी दे सकते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से भी हम भाग दे सकते हैं और जनरली हम इस तरह से दे रहे हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा दे रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जनरली भाग इतना से 12576 में देते तो 3 मरतबा में लगता है। तो कितना आता है हमें? शेषफल बचता है 420 बचता है। फिर हम क्या करते हैं, 4052 में कितना से भाग देते हैं? 420 से भाग देते हैं, जो कि यहाँ देख सकते हैं। 420 से भाग देने पर हमें कितना मरतबा में कटा? 9 मरतबा में। और हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है? हमें 272 प्राप्त होता है। फिर हमें कितना से भाग देना है? 420 में कितना से भाग देना है? जो शेषफल बचा हमें उससे भाग देना है। किसमें? इसमें देना है 420 में। तो 272 को एक मरतबा में हम लगाएं तो हमें शेषफल कितना बचा? 148। फिर हमें कितना? 272 में 148 से भाग देने पर 1 से कटता है, फिर 124 शेषफल बचता है। फिर 148 में 124 से भाग दिए तो 1 मरतबा में कटा, 24 हमारा शेषफल बचा, जो कि आर है। उसके बाद हमें फिर 124 में 24 से भाग देने पर 5 मरतबा में कटा, जो कि शेषफल 4 है। फिर 24 में हमें 4 से भाग दिए और 6 मरतबा में कटा, शेषफल 0 आया। तो आप यहाँ फार्मूला देख सकते हैं कि जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर इजकल टू, जहाँ हमें 0 आर बी, मतलब 0 होना चाहिए आर से बड़ा, और आर से बड़ा क्या होना चाहिए? बी। मतलब हमें आर शेषफल कितना बचा? 0। तब जाके हमारी प्रक्रिया समाप्त होती है एचसीएफ ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में? एचसीएफ ज्ञात करने में। तो आप भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं जनरली, लेकिन हमें यहाँ क्या कह रहा है? हमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। एक तरीका है, आप भाग विधि से कहीं पर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप
ए बराबर बी क्यू प्लस आर का ट्रिक आजमा कर आप उसे लिख दीजिए, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा एचसीएफ कितना हुआ, 4 हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एचसीएफ कितना हुआ, 4 हुआ। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, भाग विधि से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली कह रहा है, उदाहरण 2 जनरली कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस r के रूप का होता है जहाँ q एक कोई पूर्णांक है। क्या कह रहा है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और थर्ड नंबर पर क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। और 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 का काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरी बर्फी को प्रात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रही जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, सेकंड उदाहरण, तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है एवं भागफल q है, तो हमें भाजक कितना है, 2 है। तो वहीं हम मान लेते हैं कि r हमारा 0 या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, हम मान लेते हैं, यानी अनुमानित मान लेते हैं कि r इक्वल टू 0 1 etc। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। तो जहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो वहाँ 0 से बड़ा r से बड़ा b होना चाहिए। तो जहाँ हम r इक्वल टू 0 लेने पर, तो हम r इक्वल टू 0 लेते हैं, a इक्वल टू 2q प्लस आर, तो हमारा प्राप्त क्या होता है, a इक्वल टू 2q। वहीं हम r इक्वल टू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, वहीं हम r इक्वल टू 1 लेते हैं, तो a इक्वल टू 2q प्लस 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक सम या विषम पूर्णांक के 2q के रूप का अथवा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 2q प्लस 1 कोई धनात्मक सम या विषम पूर्णांक 2q के रूप का हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट उदाहरण जनरली कह रहा था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है एवं वहीं भागफल q है, अथवा हम मान लेते हैं कि अनुमानित मान लेते हैं कि r इक्वल टू 0 1 2 3। तो हमारा क्या भाजक क्या है, हमारा भाजक क्या 4 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। तो चलिए, तो वहीं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमें r इक्वल टू 0 लेने पर क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो a इक्वल टू 4q प्लस आर, हमें क्या प्राप्त होता है, 4q प्राप्त होता है। चलिए वहीं हम r इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। a इक्वल टू 4q प्लस 1, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जनरली प्राप्त होता है a इक्वल टू 4q प्लस 1 प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वहीं r इक्वल टू 2 लेने पर, तो चलिए a इक्वल टू 4q प्लस 2, तो क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ जनरली 4q प्लस 2 प्राप्त हुआ। वहीं हम r इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ, a इक्वल टू 4q प्लस 3 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं जनरली कि सम संख्या 4q प्लस 1 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है, लेकिन 4q या 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है क्योंकि यह 2 से कट सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। चलिए सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए
4 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक के विक्रेता के पास कितना था काजू, 420 था, और बर्फिया और बादाम की बर्फियाँ कितनी थी उनके पास, जनरली 130 थी। तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजन परिमिका से हल करते हैं। जहाँ ए इक्वल टू कितना है हमारे पास 420, वहीं बी इक्वल टू कितना है हमारे पास 130, मतलब भाज्य इक्वल टू 420 और भाजक इक्वल टू 130। वहीं आर हमें मालूम नहीं है, जो कि मालूम नहीं है, हमें क्या है आर मालूम नहीं है। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका से। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सॉल्व करते हैं। हमारा ए कितना है 420 है, तो चलिए वहीं देखते हैं 420 है और बी कितना है 130 है। तो हमें 420 में 130 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो आप यहाँ वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 130 से भाग देने पर 3 मरतबा में कितना कटा 13 आया। तो अब हमें 13 से कितना में देना है भाग, 130 में देना है भाग। चलिए 13 से भाग देते हैं 130 में, कितना मरतबा में कटेगा, तो ये 4 मरतबा में कटता है। तो हमें प्राप्त होता है शेषफल 10। 10 से कितना हमें भाग देना, हमें 13 में देना, 30 में देना है। तो 30 से जब हम भाग देते हैं तो 3 मरतबा में हमें कट जाता है। हमारा भागफल कितना होता है 3, और हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है 0। तो ये हमारा भाजक ही हमारा HCF हो जाएगा, जो कि आप यहाँ वॉच कर सकते हैं। कितना आया 10 आया, 10 आया। तो HCF हमें 10 प्राप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं तो क्या कह रहा है, सभी प्रकार की बर्फ़ियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है, जो कि प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हमारा सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम यहाँ से 1.1 का पूरा कंप्लीट करेंगे और आराम से आप वॉच कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट होंगे। अगर आपको पसंद नहीं आया मेरा वीडियो तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, अनलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें भी फीडबैक मिलेगा। आप मुझे फीडबैक देने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इससे हमें फीडबैक मिलेगा और हम नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम 1.1 का ऑल कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, आराम से वॉच करते हैं। तो चलिए 1.1 का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम I का सॉल्व करेंगे, डबल I का सॉल्व करेंगे, ट्रिपल I का सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आएंगे, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q पूर्णांक है। ये भी सॉल्व करेंगे। फिर 3 नंबर का भी सॉल्व करेंगे। किसी परेड में एक 616 संख्या वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये भी सॉल्व करेंगे। 4 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देर ना करते हुए फटाफट हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जनरली कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए फटाफट हम देर ना करते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन I में 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो चलिए हल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका से, जहाँ हमें a बराबर कितना है 225, जो कि ये बड़ा है इसीलिए 225, और वहीं b बराबर कितना है 135 और r हमें मालूम नहीं है, तो r हमें ढूंढना है। चलिए सॉल्व करते हैं। बी क्यू प्लस आर के तहत हम सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका का, ये फार्मूला है। ए हमें भाज्य है और बी हमें भाजक है और क्यों हमें भागफल है और हमें आर शेषफल है। चलिए इन्हीं के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। आप भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप इस पर बैठा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि 135 और 225, तो इसका हम भाग करते हैं 135 से, एक मरतबा में जो लगता है तो देखिए 90 प्राप्त होता है। तो हम कैसे सॉल्व किए, ये हमारा हो गया
भाज्य हमारा 225 हो गया और बी हमारा क्या हो गया 135 हो गया, भाजक हमारा 135 हो गया। 1 क्या हमारा ये भागफल है तो 1 हम लिख दिए और शेषफल 19 आया, 19 हम बैठा दिए। तो इस तरह से भी आप सॉल्व करके बैठा सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर पर। तो चलिए ये आप देख सकते हैं कि 90 आया, फिर 90 से हम किस में भाग दिए 135 में, तो हमारा 1 मरतबा में 45 आया और 45 से 90 में हम दिए तो 2 मरतबा में कट गया, तो हमारा 0 यहाँ शेष आर प्राप्त हुआ 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा एचसीएफ कितना आया, हमारा एचसीएफ 45 आया। कितना आया एचसीएफ 45 आया। तो हम भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका द्वारा भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह हम एक और विधि है जो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम सॉल्व करेंगे वहाँ आपको आने वाला है। तो एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो जनरली हम पहले 135 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम करेंगे, फिर उसके बाद 225 का हम एलसीएम करेंगे, जो आप यहाँ शो कर सकते हैं, एलसीएम करके हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें आंसर देख सकते हैं। उसके बाद हम दोनों का एचसीएफ किए तो यहाँ आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और जो सेम सेम है जनरली ये 3 सेम है, ऊपर नीचे दोनों का मिलता हुआ, तो एक एक लेना है। जो सेम है उसका एक एक लेकर यहाँ लिख दिए, मध्य 15 15 या 45, जो हमारा एचसीएफ प्राप्त हो गया है। क्या हो गया प्राप्त, एचसीएफ प्राप्त हो गया है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डबल आई पर फटाफट चलते हैं देर ना करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 196 और 38,220 का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से हल करना है। तो इसमें कितना 38,220 हमारा बड़ा है, इसलिए हम इसमें इससे भाग देंगे, किससे 196 से भाग देंगे, यानी एचसीएफ करेंगे। तो चलिए यूक्लिड विभाजन परिमिका से जहाँ a बराबर 38,220 है, वहीं 196 बी हमारा और हमें आर मालूम नहीं है। उसी तरह a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम 38,220 में 196 से भाग देने पर हमें 195 हमारा क्या प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त होता है, जो कि क्यों है, और हमें R0 प्राप्त होता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ 196 प्राप्त होता है, जो कि आप भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं, जो कि आप भाग विधि द्वारा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भाग विधि द्वारा कैसे हमने किए हैं। तो अब इस तरह भी मसौ यानी एचसीएफ निकाल सकते हैं, और हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कैसे हमने किए। 196 का पहले हम एलसीएम किए, फिर 38,220 का एलसीएम किए। इसी तरह हम यहाँ सेम, जैसे ये रहा सेम, ये रहा सेम, ये रहा सेम ऊपर नीचे, ये रहा ऊपर नीचे सेम, ये सभी को एक एक मरतबा हम लिख लिए, 2 को एक मरतबा, 2 को एक मरतबा, 7 को एक मरतबा, 7 को। इनका जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आपको एचसीएफ कितना प्राप्त होगा 196 प्राप्त होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ हमें ए कितना है 867 और बी हमें 255 है, वहीं हमें आर मालूम नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से सॉल्व करेंगे। तो चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। वहीं हमें 867 255 से 3 मरतबा में लग जाता है, तो हमें 102 प्राप्त होता है शेषफल। वहीं 255 और 102 से हमें भाग करते हैं, तो हमें 2 भागफल प्राप्त होता है, क्यों हमें 2 प्राप्त होता है। वहीं 51 हमें क्या प्राप्त होता है शेषफल। 51 से 102 में करने पर हमें 2 मरतबा में करता है, तो हमें आर प्राप्त होता है 0। तो हमारा एचसीएफ क्या प्राप्त होता है, एचसीएफ 51 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एचसीएफ 51, जो कि आप भाग विधि द्वारा भी एचसीएफ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसी तरह हम नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आप इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ एलसीएम द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं एलसीएम द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम पैटर्न है, आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, आप कर सकते हैं, किसी भी तरह आप सॉल्व करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जनरली यहाँ कहा गया है कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका से ही करना है, तो आपको जिससे कहा जा रहा है उसी से आप कीजिए, तो इसमें बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था उस समय। तो जनरली सेकंड क्वेश्चन पर हम आ ही गए हैं, तो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, सेकंड क्वेश्चन जनरली कह रहा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका के द्वारा।
मान लेते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a एवं भाजक q है, जहाँ b कितना हमें भाजक कितना है हमारा 6 है। वहीं एक अनुमान मान लेते हैं r इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक मान लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट देर ना करते हुए। तो वहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका से जहाँ a बराबर b क्यों प्लस r, तो हम स्टेप नंबर 1 r हमने 1 2 3 4 5 तक माने हैं। तो चलिए r हम लेते हैं 1, तो हमें क्या प्राप्त होता है a इक्वल टू 6 क्यों प्लस 1। वहीं हम r2 लेते हैं स्टेप नंबर 2 पर, तो हमें a बराबर 6 क्यों प्लस 2 प्राप्त होता है। वहीं स्टेप नंबर 3 पर हम r इक्वल टू 3 लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है a इक्वल टू 6 क्यों प्लस 3। वहीं हम स्टेप नंबर 4 पर चलते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है a इक्वल टू 6 क्यों प्लस 4। वहीं हमें स्टेप नंबर 5 यानी r इक्वल टू 5 लेने पर हमें क्या प्राप्त होता है a इक्वल टू 6 क्यों प्लस 5। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमें कह रहा है जनरली संख्या क्या क्या प्राप्त हुई 6 क्यों प्लस 1 6 क्यों प्लस 2 6 क्यों प्लस 3 6 क्यों प्लस 4 और 6 क्यों 5 के रूप का हो सकता है, जो कि हमने सिद्ध किया है प्राप्त किया है। लेकिन 6 क्यों प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता क्योंकि यह 2 से कट सकता है। अतः इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो सॉल्व हो गया हमारा यहाँ तक मैथ 2 नंबर का। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट सॉल्व करते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है जो 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका से, जहाँ हमें a बराबर 616 और b इक्वल टू 32 है। वहीं हमें r मालूम नहीं है, जो कि r हमें मालूम करना है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका से, जहाँ a बराबर b क्यों प्लस r। तो हम 616 लेते हैं इक्वल टू 32 से हम करते हैं भाग देते हैं, तो हमें 19 प्लस 8 प्राप्त होता है। तो हम 8 से 32 में भाग देते हैं फिर, तो हमें क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है, जो कि हमें यहाँ आप देख सकते हैं 0 प्राप्त हुआ। उसी तरह हम भाग विधि से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 32 से हम 616 में भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल क्या प्राप्त हुआ, हमें 8 प्राप्त हुआ। 8 से हम 32 में भाग देने पर 0 0 प्राप्त हुआ हमें r, जो कि आप यहाँ वॉच कर सकते हैं। 8 0 0 प्राप्त हुआ। तो हमारा SCF क्या हो जाता है, हमारा SCF 8 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट विधि भी देख लेते हैं। आप आवासीय गुणनखंड विधि द्वारा भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आवासीय गुणनखंड विधि द्वारा भी सॉल्व करते हैं, जो कि LCM कर सकते हैं। आप यहाँ वॉच कर सकते हैं, LCM करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं हम 616 का LCM करते हैं, आवासीय गुणनखंड विधि करते हैं, 32 का करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें सिम प्राप्त होता है। SCF क्या प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, वे मार्च कर सकते हैं कितने स्तंभों में, अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी। कितनी होगी 8 होगी। वे मार्च जिसमें कर सकते हैं वे अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन पर फटाफट चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 4 नंबर का। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है एवं भागफल q है, वहीं हमें भाजक 3 है, और वहीं हम मान लेते हैं क्या, अनुमानित मान मान लेते हैं कि ए r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। आप जहाँ तक मानना चाहते हैं मान लीजिए। जनरली मैं यहाँ 2 तक माना हूँ। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फटाफट देखिए और आराम से वॉच कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वहीं a बराबर b क्यों प्लस r, तो हम पहले स्टेप पर r इक्वल टू 0 लेते हैं, तो हमें a इक्वल टू 3q प्लस 0, वहीं हमें a इक्वल टू 3q प्राप्त होता है। तो हमें a इक्वल टू 3q प्राप्त हुआ, तो हमें क्या कहा गया है, वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमें a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर किए, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जनरली प्राप्त होता है
ए स्क्वायर इजकल टू 9 क्यू का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर, क्योंकि फिर 9 आ जाएगा, 3 को 3 से गुना करने पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। वहीं हम ये जो 3 क्यू है इसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। तो जनरली ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3m। हम ये जो है इसको हम मान लिए, क्या मान लिए? इसको m मान लिए। तो हमारा ए स्क्वायर इजकल टू 3m प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है। तो वहीं हम r इजकल टू 1 लेते हैं। तो ए इजकल टू 3 क्यू प्लस 1 हमें प्राप्त होता है। तो हम फिर से क्या करेंगे? वही करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो हम दोनों पक्षों में फिर से वर्ग किए। तो वर्ग करने पर हमें ए स्क्वायर इजकल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हुआ? 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिए। उसके बाद हमें ए स्क्वायर इजकल टू कितना प्राप्त हुआ? 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 प्राप्त हुआ। वहीं हमें ए स्क्वायर इजकल टू 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम जब इससे गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 क्यू हो जाएगा, और प्लस 1 का 1 यहाँ ऐड हो जाएगा। ये जो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है, इसे हम क्या मान लिए? m मान लिए। क्या मान लिए? m मान लिए। 3 क्यू प्लस 2 को हम क्या मान लिए? m मान लिए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, आप आराम से देखिए। इस तरह से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? थर्ड नंबर का स्टेप क्या कह रहा है? आर इजकल टू हम 2 लिए। क्या लिए? आर इजकल टू हम 2 लिए। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ए इजकल टू 3 क्यू प्लस 2 प्राप्त हुआ। तो हम फिर से दोनों पक्षों में वर्क करते हैं। तो हमें ए स्क्वायर इजकल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सेम टू सेम ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम जब इसका होल स्क्वायर किए तो 9 क्यू का स्क्वायर आया, यहाँ 12 क्यू आया, प्लस 4 आ गया। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं यहाँ 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो 3 प्लस 1 इजकल टू हमारा 4 प्राप्त होता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो हम क्या मान लेते हैं? इतना को 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 को हम क्या मान लिए? m मान लिए। क्या मान लिए? m मान लिए। तो चलिए देखते हैं, m मान लिए। जब हम 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 1 को हम m मान लिए तो हमें ये प्राप्त होता है ए स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1 प्राप्त होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्राप्त संख्या हमें क्या प्राप्त हुई? 3m हमें प्राप्त हुआ, 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ, और कोई भी धनात्मक का वर्ग हम 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 3m या 3m प्लस 1 कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, जो कि प्रूव्ड हो गया, हम कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं और फटाफट करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, देर ना करते हुए। तो जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो सॉल्व करते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है एवं भागफल q है। तो वहीं हम मान लेते हैं, अनुमानित मान मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? r इजकल टू 0 1 2 मान लेते हैं, जो कि हमें b कितना है, भाजक हमें कितना है दिया गया? 3m दिया गया है। यानी इसलिए हम 9 का आधा 3m माने, अनुमानित मान माने, अनुमानित यानी एक मान मान लिए हैं b इजकल टू 3। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमीका से हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं फटाफट, देर ना करते हुए। तो a इजकल टू
बी क्यू प्लस आर। तो हम स्टेप नंबर 1 पर देखते हैं, आर इजकल टू 0 लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आर इजकल टू 0 लेने पर 3 क्यू प्लस 0, तो हमें प्राप्त होता है ए इजकल टू 3 क्यू। तो हमें क्या कहा गया है, घन। घन मतलब कोई भी संख्या का हम घन जो करेंगे तो उसको हम 3 बार गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 बार हमें गुना उसका करना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो यहाँ हमें ए इजकल टू 3 क्यू प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे, दोनों वर्गों में घन कर देंगे। क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो ए का क्यू प्लस 3 क्यू का होल क्यू, तो क्या हुआ, ए का ए क्यू हो गया। और हमें तो 3 को 3 दफ़ा हम गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो आप आराम से गुना कर लीजिए और आराम से आप वॉच कीजिए। तो आप इस पर भी वॉच कर सकते हैं। 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 प्राप्त होता है, 9 को 3 से करते हैं तो 27 हमें प्राप्त होता है। तो ये आप देख सकते हैं 27 का क्यू का होल क्यू। इस तरह हम लिख सकते हैं 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं। जब हम 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है। तो इस तरह लिख सकते हैं, जो कि हम 3 क्यू का होल क्यू को हम क्या मान लिए, एम मान लिए। क्या मान लिए, एम मान लिए। तो हमें क्या हुआ, ए का होल क्यू इक्वल टू 9m प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं फटाफट नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है। तो जनरली नेक्स्ट स्टेप कह रहा है, जहाँ हम r इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, r इक्वल टू 1 लेने पर ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 हमें प्राप्त हुआ। तो हम क्या किए, दोनों पक्षों में हम क्या किए, घन कर दिए। तो घन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, चलिए देखिए, घन किए, जहाँ 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू किए तो हमें क्या प्राप्त होगा, जनरली आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट हम घन। चलिए ए का ए क्यू हो जाएगा और यहाँ ए क्यू प्लस 1 का होल क्यू। तो इसका फार्मूला आपको याद होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। चलिए आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसका फार्मूला क्या होगा। ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, जनरली ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, इसी फार्मूला के तहत हम सॉल्व करते हैं फटाफट। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यू। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 का होल क्यू करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जनरली हमें 3 का होल क्यू करने पर हमें 27 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 27 हमें प्राप्त होगा। जब हमें 27 प्राप्त होगा तो हम इस तरह लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले पूरा का करते करते हैं गुना, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो देखिए आप यहाँ 27 9 सिर्फ उतर गया था तो रॉन्ग हो गया, तो यहाँ हम कर दिए 27। तो 3 को 3 से गुना किए तो 9 हुआ और फिर 9 को 3 से गुना किए तो 27 हुआ, जो कि आप 3 का होल स्क्वायर कीजिए तो 9 हो जाएगा और 9 को फिर 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 प्राप्त होगा। उसी तरह हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 प्राप्त होता है और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का होल क्यू 1 ही होता है। तो आप अगर 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 9 ही प्राप्त होगा और यहाँ 1 का होल क्यू आपको 1 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ, ए क्यू इक्वल टू क्या हुआ मिला। हम इस तरह लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यू का होल क्यू प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। इस तरह हम लिख सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। जब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं कितना होता है इसका। तो आप वहाँ पर 27 कर लीजिएगा, 9 पर वहाँ लिखने में रॉन्ग हो गया है तो आप उसे 27 कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 27। तो आप इसे 27 कर लें ताकि आपको इसे सॉल्व करने में आसानी होगा। तो चलिए देखते हैं। तो वहीं हम 3 क्यू का होल क्यू प्लस 3s प्लस क्यू प्लस 1, जो कि हम ये जो है कोष्ट के अंदर जो है उसे हम क्या मान लिए, m मान लिए। क्या मान लिए, m मान लिए। 3 क्यू का होल क्यू प्लस 3 क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ जनरली होल स्क्वायर होगा तो आप इसे होल स्क्वायर कर लें और प्लस क्यू इक्वल टू m मान लिए। क्या मान लिए, m मान लिए। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1 हमें प्राप्त होता है। चलिए थर्ड नंबर के स्टेप पर चलते हैं और फटाफट देखते हैं क्या है। तो थर्ड नंबर के स्टेप पर हम चलते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
हम r इक्वल टू 2 लेते हैं तो वहीं हमें a इक्वल टू 3 9 प्लस 2 प्राप्त होता है। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, घन कर देंगे। क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो जनरली आप इसे घन बना लीजिएगा, यहाँ घन हो जाएगा। जनरली दोनों पक्षों में हमें घन करने पर क्या प्राप्त होता है, ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू हमें प्राप्त होता है। तो चलिए इसका हम फार्मूला पर हम सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए क्यू इक्वल टू 3q का होल क्यू प्लस 3 इंटू 3q का होल क्यू प्लस इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यू। वहीं हमें क्या प्राप्त होता है, वहीं हमें ये प्राप्त होता है 27q का होल क्यू प्लस 54q का होल स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 हमें प्राप्त होता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का होल क्यू प्लस 6q का होल स्क्वायर प्लस 4q, इस तरह हम लिख सकते हैं और प्लस 8 लिख सकते हैं। अब जब इसे कीजिएगा मल्टीप्लाई और जोड़िएगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम ये जो हमें प्राप्त हुआ है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 3q का होल क्यू प्लस 6q का होल स्क्वायर प्लस 4q को हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो m मानने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, जनरली अब बता सकते हैं। तो हमें m मानने के बाद प्राप्त होता है ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8 प्राप्त होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें प्राप्त संख्या 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें प्राप्त संख्या, जो कि आप वॉच कर सकते हैं, हमें प्राप्त संख्या क्या क्या है। हमें प्राप्त संख्या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 है। तो हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ये भी प्रूव्ड हो गया, आप आराम से वॉच कीजिए। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गया है तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं। और इस तरह हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेकंड पार्ट में हम फुल वीडियो हम आगे का वॉच करेंगे, जो आप 1.2 का A to Z क्वेश्चन देखिएगा, जो कि नेक्स्ट हमारे पार्ट आने वाला है। आप आराम से वॉच कीजिएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। वो हम अब उदाहरण 5 से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे और आप आराम से वॉच कीजिएगा, जो कि हम पूरा कंप्लीटेड 1.2 का पूरा कंप्लीटेड क्वेश्चन हम इस सेशन में देखेंगे, इसके नेक्स्ट आने वाले सेशन जो कि पार्ट 2 होगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आपको अगर पसंद आई हो वीडियो तो 1 लाइक तो बनता ही है, आप 1 लाइक करके ही जाएं, क्योंकि हम आपका यहाँ तक इतनी मेहनत से आपका रिवीजन करवा दिए ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम भी आप आराम से वॉच कर सकते हैं। इसे आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा और ये वीडियो मेरा हेल्पफुल है आपके लिए। तो चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।